નમસ્કાર મિત્રો, શાળાના આચાર્ય અને નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચર માટે ખેલો ઇન્ડિયા નેશનલ ફિટનેસ એસેસમેન્ટ ટ્રેનિંગ અંતર્ગત 13 તારીખ મંગળવારના રોજ એક ઓનલાઈન ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આ ટેસ્ટ સવારે 6 વાગ્યાથી રાત્રે 11:50 સુધી ઓનલાઈન ભરી શકાશે. આ ટેસ્ટનો સમયગાળો 1 કલાકનો રહેશે અને આ ટેસ્ટ MCQ આધારિત છે. અહીં આપણે જે નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચરે વિદ્યાર્થીઓના ફિટનેસ અંગેના ટેસ્ટ કરવાના છે, એ ટેસ્ટ આધારિત થોડા નમૂનારૂપ પ્રશ્નો વિશે જાણકારી મેળવીશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. प्रश्न 1. 5 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेलो इंडिया एसेसर एप्लीकेशन में कौन कौन सी टेस्ट करनी है? बॉडी मास इंडेक्स, प्लेट टाइपिंग टेस्ट और फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट. दूसरा प्रश्न, BMI का पूरा नाम बताइए. बॉडी मास इंडेक्स. तीसरा प्रश्न, बॉडी मास इंडेक्स में क्या मापा जाता है? प्रतिभागी की वर्तमान लंबाई और वजन के आधार पर उसकी शरीर की चर्बी को मापा जाता है. प्रश्न 4. BMI मापने की फॉर्मूला क्या है? मास भाग लंबाई गुना लंबाई. એટલે કે ગુજરાતીમાં કહીએ તો વજન ભાગ્યા લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. मास किलोग्राम में और लंबाई मीटर में मापी जाती है. स्टेडियोमीटर क्या है? प्रतिभागी की लंबाई मापने का उपकरण. प्रश्न 6. बॉडी मास इंडेक्स मापने के लिए आवश्यक उपकरण क्या है? समतल और साफ सतह, वजन मशीन, स्टेडियोमीटर या दीवार पर चिपकाई गई माप पट्टी. 7वां प्रश्न, प्लेट टाइपिंग टेस्ट में क्या मापा जाता है? प्रतिभागी की ऊपरी लिंब की मूवमेंट की गति और समन्वय को मापा जाता है. प्रश्न 8वां, प्लेट टाइपिंग टेस्ट में आवश्यक उपकरण क्या है? एडजस्टेबल मेज, 2 पीली डिस्क, आयत और स्टॉपवॉच. प्रश्न नंबर 9, प्लेट टाइपिंग टेस्ट में पीली डिस्क का डायामीटर क्या है? 20 सेंटीमीटर. नंबर 10, प्लेट टाइपिंग टेस्ट में आयत का माप क्या है? 30 गुना 20 सेंटीमीटर. प्लेट टाइपिंग टेस्ट में प्रतिभागी को कितने टेप दोहराने हैं? 50 टेप. 2 टेप का 1 चक्र यानी कि पूरे 25 चक्र. प्लेट टाइपिंग टेस्ट में 2 पीली डिस्क के बीच कितनी दूरी रखी जाती है? 60 सेंटीमीटर. प्रतिभागी का संतुलन मापने के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है? फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट. फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में क्या मापा जाता है? प्रतिभागी की एक टांग पर सफलतापूर्वक संतुलन की क्षमता. फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में प्रतिभागी की
कौन से अंग की ताकत का आकलन किया जाता है? टांग, कमर और पेट की मांसपेशियों की ताकत का आकलन किया जाता है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में कौन सा रिकॉर्ड रखा जाता है? प्रतिभागी के 60 सेकंड में गिरने या संतुलन खोने की संख्या को रिकॉर्ड किया जाता है। 5 से 8 वर्ष की आयु के प्रतिभागियों का फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट करने के लिए आवश्यक उपकरण क्या है? स्टॉपवॉच और पतली रेखा जिस पर प्रतिभागी एक टांग से खड़ा रह सके। प्रश्न नंबर 18। 9 से 14 और 15 वर्ष की आयु के प्रतिभागियों का फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट करने के लिए आवश्यक उपकरण क्या है? स्टॉपवॉच और बीम या ब्रिक्स। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट कब रद्द किया जाता है? प्रतिभागी जब 30 सेकंड में 15 बार संतुलन खो देता है या गिर जाता है, तब फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट रद्द कर दिया जाता है। 9 से 18 प्लस वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेलो इंडिया एसेसर एप्लीकेशन में कौन कौन सी टेस्ट करनी है? बॉडी मास इंडेक्स, सिट एंड रीच टेस्ट, 600 मीटर रन या वॉक, 50 मीटर डैश स्टैंडिंग स्टार्ट, पार्शियल कर्ल अप्स, पुश अप्स या मॉडिफाइड पुश अप्स। पुश अप्स लड़कों के लिए है और मॉडिफाइड पुश अप्स लड़कियों के लिए है। प्रतिभागी का लचीलापन मापने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट प्रतिभागी के कौन से अंग का लचीलापन मापता है? पेट और जांघ की मांसपेशियों के लचीलापन को मापता है। सिट एंड रीच टेस्ट में आवश्यक उपकरण क्या है? सिट एंड रीच बॉक्स। सिट एंड रीच टेस्ट में प्रतिभागी के पैर कितने मार्क पर होने चाहिए? 23 सेंटीमीटर के मार्क पर होने चाहिए। 600 मीटर रन या वॉक में क्या मापा जाता है? प्रतिभागी की स्टेमिना। 600 मीटर रन या वॉक में प्रतिभागी का कौन सा समय मापा जाता है? 600 मीटर की दूरी को कम से कम समय में पूरा करने में लिया गया समय। प्रश्न 27। 50 मीटर डैश स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट में क्या मापा जाता है? प्रतिभागी की तेजी और गति मापी जाती है। 50 मीटर डैश स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट में कौन सा समय मापा जाता है? 50 मीटर की दूरी को पूरा करने में लिया गया समय। 50 मीटर डैश स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट में सतह कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60 मीटर समतल और साफ सतह। पार्शियल कर्ल अप्स टेस्ट में क्या मापा जाता है? प्रतिभागी के पेट की मांसपेशियों की क्षमता और सहन शक्ति को मापा जाता है। पार्शियल कर्ल अप्स टेस्ट में 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कितना समय दिया जाता है? 30 सेकंड। पार्शियल कर्ल अप्स टेस्ट में 15 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के आयु वर्ग के लिए कितना समय दिया जाता है? 60 सेकंड। पार्शियल कर्ल अप्स टेस्ट में कौन सी संख्या दर्ज की जाती है? प्रतिभागी के
30 या 60 सेकंड में किए गए अधिकतम सिट अप्स। पार्शियल कर्ल अप्स टेस्ट में प्रतिभागी को अपने घुटनों को किस तरह रखने हैं? प्रतिभागी को गद्देदार, समतल और साफ सतह पर अपने घुटनों को 60 डिग्री पर रखने हैं। पार्शियल कर्ल अप्स टेस्ट में प्रतिभागी को अपना शरीर मैदान से कम कितना ऊपर उठाना है? 6 इंच। पुश अप्स टेस्ट में क्या मापा जाता है? प्रतिभागी के शरीर के ऊपरी भाग की क्षमता और सहन शक्ति। पुश अप्स टेस्ट में क्या मापा जाता है? प्रतिभागी ने सही ढंग से पूरे किए गए पुश अप्स की संख्या। पुश अप्स टेस्ट में बालकों को किस तरह पुश अप्स करने हैं? अपने दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों को जमीन पर टिकाकर। पुश अप्स टेस्ट में बालिकाओं को किस तरह पुश अप्स करने हैं? अपने दोनों घुटनों को जमीन पर रखकर। तो મિત્રો, આવી રીતે જે બાળકોની ફિટનેસ આધારિત ટેસ્ટ જે સ્પોર્ટ્સ નોડલ ટીચરે કરવાની છે એ આધારિત આ માર્ગદર્શન રૂપ પ્રશ્નો છે. આ પ્રશ્નો સાથે સાથે આપ જે ટેસ્ટ કરવા માટેના માર્ગદર્શન રૂપ વિડીયો છે એ પણ આપ નિહાળશો તો આપને આ પ્રશ્નો ઝડપથી સમજાઈ જશે. તો આશા રાખીએ કે આ પ્રશ્નો આપને ઉપયોગી થશે. ખૂબ ખૂબ આભાર.